ये वीडियो उन सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम कोई भी रीजन से क्लियर नहीं हो पाया। माइट बी पॉसिबल ग्रुप वन में कोई सब्जेक्ट में एग्जामिशन नहीं आई, या मार्क्स कम रहे, या फिर एग्रीगेट शॉर्ट हुआ, या ग्रुप टू में इस टाइप के इश्यूज आए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड तक सुनना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। आई नो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स फॉर ईच एंड एवरी सीए फाइनल स्टूडेंट। क्यों? लास्ट स्टेज है सर, इसके बाद हम सीए बन जाते हैं। सर अब मैं आपको ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, और जो फील आप कर रहे हो ये फील मैंने भी किया है सर। मुझे भी सीए फाइनल में 6 अटेम्प्ट लगे सर, और ग्रुप टू में लगते थे मुझे 6 अटेम्प्ट। तो ग्रुप वन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर आउट था, ग्रुप टू में मुझे अटेम्प्ट लग गए थे सर। तो बात ये थी कि सर अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर, ये अटेम्प्ट लगना तो ठीक है एक बात, इसके बाद की जो परेशानी है वो बड़ी परेशानी है कि हमें सर इस टाइम पे क्या होता है, बहुत अलग टाइप की मल्टीपल फीलिंग्स आती है। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको 2-3 अटेम्प्ट हो चुके होंगे, किन्हीं को 3-4 अटेम्प्ट हुए होंगे। तो बहुत स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड होता है इस टाइम, अरे यार मैं पास ही नहीं हो रहा हूँ, मैं निकल ही नहीं रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक स्टूडेंट के दिमाग में चलती है, एंड ये रिजल्ट के टाइम पीरियड में सबके साथ होता है जिनका क्लियर आउट नहीं होता। तो स्टूडेंट को सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनो और समझो। मैं ये फीलिंग इसलिए बेटर समझ सकता हूँ, विश्वास करो मैंने ये चीज सही है, इस चीज को फील किया है, महसूस किया है, और बहुत क्लोजली किया है। मेरे से आज भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारा तो 1-2-3 अटेम्प्ट होता है, उसके बाद ऐसा लगता है यार नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है, कैसे करे सर? आप तो 6 अटेम्प्ट तक गए सर, कैसे अपने आप को संभालोगे? कोई तो तरीका होगा, कैसे अपने आप को वापस मोटिवेट करते थे और फाइट करते थे। देखो, रिजल्ट नहीं होने के बाद किसी के साथ डिप्रेशन होना या एंजाइटी होना ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ सर। बट मैं एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, इस टाइम पे पर्टिकुलरली जब आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होते हैं या कोई चीजें फील हो रही है, बहुत दुख में हो, इंस्टेंट कोई डिसीजंस मत लेने जाओ कि नहीं हो रहा है सीए, क्विट कर देता हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे, क्विट कर देता हूँ। नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम ये सब चीजें आपके सोचने की, बिल्कुल नहीं। रुको, रुको और अपने आप को संभालो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपको संभालना सर, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पीरियड में आपको क्या फील हो रहा है सर, बट बीइंग अ मैच्योर्ड स्टूडेंट, फाइनल के स्टूडेंट हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हमें संभालना होगा अपने आप को। ठीक है, फाइन, रिजल्ट जो भी रहा, आपको ये चीज समझनी होगी। फर्स्ट आप अपना क्या बोलते हैं मार्कशीट एनालाइज करो कि किन सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है, फर्स्ट। सेकंड, जिन सब्जेक्ट में आप उम्मीद कर रहे थे कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, उसमें मार्क्स अगर कम है तो क्यों है? अब ये क्यों का आंसर हमें कैसे मिलेगा? आरटीआई से कॉपी मंगा के। तो आप आरटीआई से कॉपी मंगा लो। अगर आप कॉपी मंगाओगे तो कम से कम जब आरटीआई से कॉपी आएगी तो समझ तो आएगा कि मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, इतना मार्क्स कम क्यों हुआ। तीसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता होता है पहले कि सर हमारा ये वाला पेपर बिगड़ा था जिसके कारण नहीं हो सका, पता होता है, ठीक। या कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्रीगेट में इश्यूज आते हैं सर। तो लेट्स फाइंड आउट द रीजन। अब ये एग्रीगेट में इशू आने के कई सारे रीजन है, या कोई सब्जेक्ट में वीक होने के भी बहुत सारे रीजन है सर। कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल आपने रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई होगी, प्रैक्टिस किए होगे तो टेस्ट अच्छे से नहीं हुआ होगा, मल्टीपल रिविजन्स और टेस्ट नहीं हुए होंगे। ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही रीजन होगा, बट कुछ तो हो सकता है। एंड एक फाइनल के स्टूडेंट की स्मार्टनेस यही है कि वो चीजों को लेके पकड़े ना कि अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नो, डोंट थिंक अबाउट इट। आप स्मार्ट हो, आपको फास्ट मूव करना पड़ेगा कि अरे ठीक है यार, नहीं हुआ, फाइन, हो गया, हो गई होगी गलती, फाइन, लेट्स मूव, हमें क्या करने की जरूरत है। यू नीड टू प्लान। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, डेफिनेटली यू कैन डिस्कस विथ मी। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आपको अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करो, मैं आपको पर्सनली कॉल करके कनेक्ट करूंगा सर। क्योंकि मैं समझता हूँ सर स्टूडेंट इस टाइम क्या सोच रहा होगा, किस टाइप से लग रहा होगा। उसको लग रहा होगा यार इतना अच्छा तो पेपर बनाया था, पता नहीं क्या दिक्कत है। एफआर अच्छा गया था, चलो एएफएम तो इस बार बैंड बजा दिया था, बट सर बनाया तो था पेपर अच्छा, क्यों, कहाँ जा रहे हैं मार्क्स? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो, मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करूंगा। स्टिल स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ मिस्टेक हो रही है। क्योंकि देखो, अगर जब तक आप मिस्टेक फाइंड नहीं करोगे ना, रिपीटेटिव यही होता है। और
मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अटेम्प्ट का लूप होता है ना सर, ये बहुत ही खराब होता है। मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। जो अटेम्प्ट के लूप में फंसा है ना, वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। अबे 6 अटेम्प्ट दिया मैं फाइनल का लूप का, ग्रुप 2 का। अरे पागल हो गया था, 6 अटेम्प्ट मतलब 3 बार तो मैंने अमेंडमेंट पढ़ी है सर। सोचो, इस हद तक फ्रस्ट्रेट और परेशान हुआ मैं। पर हर बार समय लगा, 1 से 2 दिन रिजल्ट आए, उसके 1-2 दिन मुझे समय लगा स्टैंड होने में। और किस्मत से आप लोगों के लिए तो मैं हूं साथ में डिस्कस करने के लिए। मेरे को तो लिटरली फाइनल का कोई टीचर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। जो नंबर दिया उस पर कभी कॉल ही नहीं लग रहा है, जो नंबर है उसमें मैसेज का कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं है। मैं तो आपको दे रहा हूं, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं करूंगा, वादा है मेरा, पक्का वादा है। इंस्टेंट नहीं तो थोड़ी देर में आपके पास रिस्पॉन्ड आएगा, विद इन 12 आवर्स आपके अंदर रिस्पॉन्ड, आपके पास रिस्पॉन्ड आ जाएगा सर। आप समझो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, कि मैंने अपने आप को वापस तैयार किया। 2-3 दिन अपने आप को देखो, 2-3 दिन तक तो बहुत दुख लगता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी हो सर, लगता है। और लगना जेन्युइन है। और मैं बताऊं, दुख होना चाहिए। जब कोई पर्सन को दुख होता है ना, तब वो उस चीज के लिए मेहनत करता है और एफर्ट्स देके निकलता है। दुख ही नहीं होगा किसी चीज का, फील ही नहीं होगा किसी चीज का, तो ग्रोथ कैसे होगा सर? दुख होना कोई बुरी बात नहीं है, होता था, मुझे भी होता था। 2 से 3 दिन लगते हैं वापस स्टैंड होने में, मेंटल सेट करने में, माइंड सेट करने में, और फिर तुरंत वापस पढ़ने में। क्योंकि वी कांट वेस्ट द टाइम सर। हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। जो बीत गया सो बीत गया, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आरटीआई से कॉपी मंगा सकते हैं, आप मेरे साथ बैठ सकते हो, हम डिस्कशंस कर सकते हैं, हम प्लान आउट कर सकते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए चीजें लेके आऊंगा। आपको प्लानर चाहिए, प्लानर। मेंटोरिंग चाहिए, मेंटोरिंग। आपको टेस्ट चाहिए, टेस्ट। आपको कोई बैच चाहिए, वो बैच, वो सब मैं ले आऊंगा। पर बैठ के डिसाइड करना जरूरी है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है सर। क्योंकि अभी ये टाइम दुखी रहने का ज्यादा नहीं है सर। आपको लग रहा है सर कि हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं कोई चीजों से लेके, कि इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप स्टेटस में, कि फाइनली सीए या लोगों के नाम के आगे। मत देखो, मत देखो, लिटरली मत देखो। अगर आपको ये डिप्रेसिंग बहुत लगता है, मत देखो, मत देखो, मत देखो। क्योंकि अगर आपको ये डिप्रेस करता है, मेंटली हरास करता है और एंजाइटी पैदा कर रहा है, मत देखो। क्यों देखना ही क्यों है यार? जो पास हुआ है वो तो सब शेयर करेगा ना, वो तो सब उसका हक बनता है। हम उस चीज को देख के डिप्रेस क्यों? और होते हैं, चाहे हम जाने ना पहचान, जान पहचान में निकल गया तो और डिप्रेस हो जाते हैं। ये सबके साथ है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि क्यों डिप्रेस नहीं होना है, कैसे डिप्रेस नहीं होना है, कैसे अपने आप को संभालना है। रिजल्ट अनसक्सेसफुल होना इज नॉट अ बैड, होता है भाई। फाइनल का रिजल्ट है, ऐसा तो नहीं है 100% स्टूडेंट पास होंगे, तो कोई ना कोई तो अनसक्सेसफुल होता है। तो जो अनसक्सेसफुल होता है स्टूडेंट, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए मेरी बात को। और अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर द बेस्ट पर्सन टू फाइट इन एवरी सिचुएशन। एंड मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक रिजल्ट से अगर आप गिव अप करने की बात कर रहे हो, तो फिर आपके हिसाब से तो मेरे को कब का गिव अप कर देना चाहिए था। मैं क्यों किया सीए 6 अटेम्प्ट, क्यों? अरे गिव अप यार, कहाँ कितनी जगह गिव अप करोगे बताओ मेरे को? चलो, कितनी जगह गिव अप करना पसंद करोगे बताओ? चलो, आज ये सीए के एग्जाम्स में गिव अप करोगे, कल आप मेरे को ये बताओ, कल आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे, फील्ड में जाओगे, काम करोगे, वहां काम नहीं होगा, गिव अप कर दोगे? कितनी जगह गिव अप करोगे आप मेरे को ये बताओ? गिव अप करना इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग, किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप ये सॉल्यूशन सोच रहे हो तो आई एम रियली सॉरी कि गिव अप करना कोई सॉल्यूशन है। नो, लेट्स फाइट, लेट्स फाइट टुगेदर। ढूंढते हैं ना सॉल्यूशन, कुछ तो निकालेंगे तरीका यार। अरे कुछ तो कमी होगी यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी मेरे साइड से। इफ आई एम 100% करेक्ट देन आई एम नॉट पासिंग। ढूंढते हैं वो गलतियां। मैंने अपने आप को यही तरीके से संभाला है सर, कि ढूंढूंगा मैं गलतियां, कैसे, क्यों, किस लिए, किस कारण से। अगर ये आप मेरे साथ बैठ के फाइट कर सकते हो, तो मैं आपको डैम श्योर दे सकता हूं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट वी विल पास। चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, कोई भी स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता, तो आप मुझे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियो। एंड बी स्मार्ट, डोंट बी मतलब चाइल्डिश नहीं होना यार। फाइनल के स्टूडेंट हो, आई वॉन्ट फाइनल स्टूडेंट टू बी स्मार्ट। ठीक है, मैं चाहता हूं अपने आप को हैंडल करना, टैकल करने का तरीका सीखो सर। क्योंकि ये तो एक रिजल्ट है, लाइफ में इससे कई बड़ी चीजें आती है।
और बिलीव मी, ऐसे अगर हर चीज में डिप्रेस होने लग गए, ऐसे अगर आप डिप्रेशन में बैठने लग गए तो बहुत इफेक्ट होता है चीजों को, बहुत। समझ आ रही मेरी बात? तो जितना हो सके लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड जितने भी स्टूडेंट जो क्लियर आउट किए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग अ सीए। जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, नाइस, ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर करो। जिनका ग्रुप 2 क्लियर हो गया, ग्रुप 1 के लिए वापस प्रिपेयर करो नवंबर में, ठीक। जिनका क्लियर आउट नहीं हुआ है वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करूंगा सर। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।